हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो कि है सॉइल साइंस की सीरीज़। और ये है उसका फर्स्ट लेक्चर। तो शुरुआत करते हैं। जो बहुत ही दो बेसिक टर्म्स पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी, कि पैडोलॉजी और इडेफोलॉजी में फ़र्क क्या है। तो पैडोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जेनेसिस, क्लासिफिकेशन और जो भी जोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉइल्स का। मतलब उस सॉइल का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कौन से अलग अलग टाइप्स की सॉइल्स हैं, उसका किस किस एरिया में उस सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब हम पैडोलॉजी में स्टडी करते हैं। वहीं पर इडेफोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, सॉइल को ही स्टडी करते हैं, लेकिन उसे हायर प्लांट्स के पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाता है। जैसे कि इस सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, ये सॉइल का टाइप कैसा है, किस सॉइल में हम कौन सी क्रॉप्स को उगा सकते हैं, उसकी वाटर लॉन्गिंग कंडीशंस, मतलब जो भी हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, इन जनरल प्लांट की ग्रोथ के लिए जो भी फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं सॉइल के, वो हम सब इडेफोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इसी के ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो इसका छोटा सा ट्रिक जो मैं खुद याद रखने के लिए यूज़ करती हूँ वो ये है कि जैसे आप फर्स्ट में देख सकते हैं पैडोलॉजी। तो पैडोलॉजी में वर्ड आ रहा है पेड़, लेकिन इसमें पेड़ की स्टडी नहीं करना है, इसके अपोजिट में करना है, जैसे कि इडेफोलॉजी। सो इसको आप याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बेटर ट्रिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब आगे चलने हैं। तो सॉइल साइंस की एक छोटी सी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो सॉइल साइंस है वो स्टडी है जो नेचुरल रिसोर्सेज है ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ है उसके सरफेस के ऊपर जो सॉइल है एक वो नेचुरल रिसोर्स की तरह है। इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स इंक्लूड होते हैं सॉइल साइंस में। जैसे कि एक सॉइल का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका क्लासिफिकेशन की कौन कौन से टाइप्स है सॉइल की, उसके ऑर्डर्स, सब ऑर्डर्स, सीरीज़, ये सब पढ़ते हैं। और मैपिंग ऑफ सॉइल्स की मैपिंग करना कि कौन से एरिया में कौन सी टाइप की सॉइल पाई जा सकती है, अलॉन्ग विद देयर फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम जैसे पढ़ते हैं सॉइल का टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर, डेंसिटी, टेम्परेचर, कलर, पोरोसिटी एट्सेट्रा। ये जो भी है हम सब सॉइल के फिज़िकल पैरामीटर्स में पढ़ते हैं। इसको हम और डिटेल में आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिर है केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसका हाइड्रेशन या उसकी जो कंपोजिशन है, कैसे सॉइल बनी है, कौन से रॉक से टूट के बनी है, तो उसका क्या केमिकल कंपोजिशन है। उसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, जैसे कि उसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनका क्या रोल है सॉइल में। या फिर अगर हम इडेफोलॉजी की बात करें तो जो प्लांट है उसकी ग्रोथ में इनडायरेक्टली सॉइल के थ्रू वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। उसकी फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज़, कि जो सॉइल की खुद की इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने की, वो उसे हम फर्टिलिटी कहते हैं। तो ये सब जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब भी हम सॉइल साइंस में पढ़ते हैं। और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये सब प्रॉपर्टीज़ को जानना, तभी जाकर हम प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। और इस फील्ड को मेनली 6 डिसिप्लिन्स में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला है सॉइल फर्टिलिटी। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये एग्ज़ामिन करता है कि सॉइल में कितनी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है, और अगर फर्टिलिटी अच्छी है तो वो डिनोट करता है कि हमारी सॉइल जो है वो बहुत ही हेल्दी है। दैन कम्स सॉइल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से ही समझ आता है कि जो भी केमिकल कंपोजिशंस होती हैं या फिर सॉइल के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं वो सब हम सॉइल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर सॉइल फिज़िक्स, मतलब उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि सॉइल का स्ट्रक्चर, उसका टेक्सचर, जो भी वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ये सब हम सॉइल फिज़िक्स में पढ़ेंगे। दैन कम्स सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी स्टडी करना। तो जो भी सॉइल के ऑर्गेनिज़म्स हैं और न्यूट्रिएंट साइकिल में उनका क्या रोल है, ये हम पढ़ते हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में। दैन सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस करना, ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना जिससे कि हम जो सॉइल की सस्टेनेबिलिटी है उसको बनाए रखें और उसका जो डिग्रेडेशन है उसको रोकना। तो ये सब हम सॉइल कंजर्वेशन में पढ़ते हैं। दैन कम्स द सॉइल पैडोलॉजी।
इट इन्वेस्टिगेट्स सॉइल फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन एंड मैपिंग, कि सॉइल है उसका फॉर्मेशन कैसा हुआ, और उसको बेटर स्टडी करने के लिए उसका क्लासीफाई करना अलग अलग टाइप्स में, और फिर उसको मैपिंग कर देना कि यहाँ पर इस टाइप की सॉइल मिलती है, फिर किसी और एरिया में किसी और टाइप की सॉइल मिलती है। ये सब हम सॉइल पेडोलॉजी में पढ़ते हैं। तो सॉइल साइंस के लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें से एक ये है कि एवरेज कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट क्या है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो सॉइल है वो सरफेस पे पाई जाती है अर्थ के, तो उसका अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन हॉलिस्टिकली क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत आता है कि जो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में वो कौन सा है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो कि 46% पाया जाता है, फॉलोड बाय सिलिकन्स जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 28% मान सकते हैं। देन एलुमिनियम 8, ऐसे हम याद रख सकते हैं एलुमिनियम 8, आयरन 5, कैल्शियम 3.63, सोडियम 2.8, पोटेशियम 2.59, मैग्नीशियम 2, और बाकी इसके अलावा जो भी अदर्स हैं वो सब मिला के 1.41। सो मोस्ट अबेंडेंट जो एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में वो है ऑक्सीजन। और सिलिकॉन का परसेंटेज भी यूजुअली पूछ लिया जाता है कि कितने परसेंट सिलिकॉन है जो कि अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, तो आप उसे अप्रॉक्सीमेटली 28% याद कर सकते हैं। और एलुमिनियम 8, एलुमिनियम 8 ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको। ये पॉइंट्स में हमने और अच्छे से जाना है, जैसे कि जो प्राइमरी एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको बताना है ऑक्सीजन, उसके अलावा उसके बाद सिलिकॉन। फिर उसमें एक और क्वेश्चन ये है कि मोस्ट प्रिवलेंट मेटेलिक एलिमेंट, अगर उसमें वर्ड आ गया है कि मेटेलिक एलिमेंट सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट में, तो उसमें आपको एल्यूमिनियम लगाना है क्योंकि इसमें मेटेलिक वर्ड आ गया है। अगर मेटेलिक वर्ड नहीं है तो ऑक्सीजन लगाएंगे। और इसके अलावा अगर मोस्ट कॉमन एक्सचेंजेबल कैटायन प्रेजेंट, अगर मोस्ट कॉमन कैटायन प्रेजेंट ये वर्ड अगर इसमें आ रहे हैं तो आपको कैल्शियम के साथ जाना है। नाउ क्योंकि हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर है तो ज़रूरी है कि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत बार हो जाता है कि हम आखिरी तक बहुत हाई लेवल का पढ़ लेते हैं लेकिन हमको यही नहीं पता होता है कि यार हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है। सो यहाँ पर एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी मैंने इंक्लूड किया है कि जो अर्थ स्फीयर्स हैं, 3 स्फीयर्स हैं जो कि डिनोट करते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को, जो कि हम सब जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो उसमें आता है लिथोस्फीयर। जो लिक्विड स्फीयर होता है मतलब कि जो वाटर, वो हाइड्रोस्फीयर में आता है। और जो भी गैशियस स्फीयर होता है जिसकी एक ब्लैंकेट हम कह सकते हैं जो चारों ओर हमारे अर्थ के प्रेजेंट हैं और जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है हमारे अर्थ प्लैनेट पर, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब इस एटमॉस्फेयर में भी कौन कौन सी गैसेस का कंट्रीब्यूशन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जैसे कि पूछा जाता है कि मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर, तो वो है नाइट्रोजन, या फिर डायरेक्टली नाइट्रोजन कितने परसेंट है वो कंपोजिशंस भी पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 78% नाइट्रोजन है, 20 या फिर अप्रॉक्सीमेटली 21% जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और अर्गन है 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% इन द एटमॉस्फेयर। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में रॉक्स और मिनरल्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।